4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। देश में बहुत बड़ी चर्चा चल पड़ी है कि बांग्लादेश का एक बॉलर मुस्तफ़िज़ुर रहमान वो IPL में खेलेगा नहीं खेलेगा, शाहरुख खान गद्दार है, इस तरह की बातें बीजेपी के नेता निकल कर आ रहे हैं। BCCI ने रोक लगा दी है। शाहरुख खान की टीम तो क्या IPL में भी खेलने पर रोक लग गई है बांग्लादेश के खिलाड़ी पर। इसका समर्थन भी करना चाहिए। वजह उसकी यह है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, महिलाओं के साथ ज्यादती दुष्कर्म किया जा रहा है और वहाँ पर एक अजीबोगरीब नफरत का माहौल है भारतीयों को लेकर के। ऐसे में एक देशभक्त ये बात सोच सकता है, क्योंकि जब देशभक्ति आती है या भक्ति कोई सी भी आती है, दिमाग बाज मर्तबा काम करना बंद कर देता है। तो मैं आपको एक मिसाल सुनाता हूँ, फिर मैं इसी वाली बात पर आऊँगा। इमरान खान पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री जेल में है, उसने एक बार एक कॉन्क्लेव में ये कहा, जब वो प्रधानमंत्री नहीं बना था, अपनी कैंपेनिंग कर रहा था, तो बलूच का एक मसला है पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान का, वो इसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ भी रखता है। तो उसने ये कहा कि बलूच लोगों की सोच ये है कि अगर अमेरिका हमला कर रहा तो गोया कि वो इनके इस्लाम पर हमला कर रहा है। वो हमला उसको कोई मौलाना अगर ये बता दे कि ये तो इस्लाम पर हमला है, तो बलूच अमेरिका से भी भिड़ जाता है। कह रहे दुनिया में दो तरह के इंसान हैं, एक इंसान है और एक बलूच है। ये इमरान खान का कहना था। मालूम है क्या वजह है? वजह ये कि जब दिमाग में गोबर भर जाता है तो उस समय आदमी सोच नहीं पाता कि सही क्या है गलत क्या है। आप ये बताइए, बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं हसीना वो वाजिद करके जो हैं, वो हमारे भारत में रह रही हैं। आप उनको निकालने की बात क्यों नहीं करते? सिर्फ मुस्तफ़िज़ुर रहमान चूँकि बांग्लादेश का और मुस्लिम है, आप लग गए। ठीक है, हमने इस बात को मान भी लिया, लेकिन अब आप बांग्लादेश से क्या क्रिकेट नहीं खेलेंगे? पाकिस्तान से क्या क्रिकेट नहीं खेलते? देखिए, मैं भी इसी ट्रैप में आ गया। मुझे बताना ये था कि देश की सबसे बड़ी खबर, ये बोगस खबर है, मुस्तफ़िज़ुर रहमान इतना मशहूर था ही नहीं जितना कर दिया इन्होंने। और ये जुआरियों का जो अड्डा जो कहते हैं IPL, इस जुआरियों के अड्डे की खबर हमारे सामने आ रही है। सट्टा लगता है, दुनिया भर के काम होते हैं, पकड़े भी जाते हैं लोग, और IPL आराम से चलता रहता है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए का गेम है। अब देश की सबसे बड़ी खबर ये बन गई है, शाहरुख खान गद्दार है, इसकी फिल्म मत देखो। वो लोनी का विधायक भी आके यही बोल रहा था, कल मैं देख रहा था उसको। कहने का मतलब ये है दोस्तों, एक वो भारा हुआ विधायक है, वो भी इस बात को उठा रहा है। बीजेपी के बहुत सारे लोग, एक तो जीप काटने की एक वो बंदी है, उस पर पता नहीं 1 लाख रुपए है भी या नहीं, लेकिन वो जीप काटने हिंदू महासभा की है, नहाने धोने के भी पैसे नहीं होते इनके पास, 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। तो लेकिन बात यह है कि देश का माहौल इस तरह से बना दिया है कि जब मुझे आपसे अर्थव्यवस्था पर कैपिटा इनकम पर देश के अंदर फरवरी के बाद से मुलाकात नहीं हुई है मोदी जी की ट्रम्प से, बिजनेस का क्या चल रहा है, डॉलर का क्या चल रहा है, रुपया कितना गिर रहा है, इस बारे में चिंता किए बिना, देखिए हम बात कर रहे हैं मुस्तफ़िज़ुर रहमान की, मुझसे तो नाम भी नहीं लिया जा रहा है इस बंदे का। ये इतनी बड़ी खबर नहीं थी, नॉर्मली कह देते इसे हटा दो भाई, हटा दो, बात ख़त्म। लेकिन अब इस पर जो है डिबेट करेगी अंजना ओम कश्यप। अब इस पे बैठेंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, प्रवक्ता, एक हंगामा करेंगे। तुम्हें और मुझे कितना फ़ायदा इन जुआरियों के खेल से, बताइए आप। मैं जुआरियों का खेल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोगों का आरोप यह है कि सट्टेबाजी का गेम है। कोरोना भी हो, इतनी ईजिली इसकी NOCs हो जाती हैं। कोई भी कार्य करना, आप पुल बनाने लगो, आपको NOC नहीं मिलने की, दुनिया भर के उसके अंदर लोग सामने आ जाएंगे। ये जुआरियों का अड्डा हर बार सजता है और आराम से लाखों करोड़ों रुपए का उसमें कारोबार होता है। दोस्तों, बात यह है कि क्या ये इतनी बड़ी खबर है कि मैं आपका समय बर्बाद करूं? इंदौर के पानी के बारे में बात होनी चाहिए, अरावली के पहाड़ियों के बारे में बात होनी चाहिए, देश के अंदर जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है इसके बारे में बात होनी चाहिए। आपका और मेरा जो जॉब्स घट रही हैं, ये 4 ट्रिलियन की बातें कर रहे हैं, चौथे नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेरा क्या फ़ायदा हुआ? जॉब्स घट रही हैं और इंपोर्ट बढ़ रहा है, MSME बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, यहाँ पर कुछ बन नहीं रहा है। मुझे बात ये बताइए कि मेरी ज़रूरत की चीज़ बाहर से क्यों आ रही है, यहाँ क्यों नहीं बन रही? मेक इन इंडिया का ख्वाब आपने दिखाया था हमें, अब इंपोर्ट बढ़ रहा है, यानी कि हम जो हैं दूसरे की चीज़ों पर ज़्यादा निर्भर हैं।
जिस मोबाइल पर आप मेरी खबर सुन रहे हैं, भारत एक मोबाइल भी नहीं बना पाता अपना। एप्पल का 1 लाख रुपए का मोबाइल हम खरीदते हैं और ख़रीदने के बाद हम ये कह देते हैं वो जीडीपी में बढ़ जाता है 1 लाख रुपया। लेकिन इससे मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है, ये तो बताइए, देश को फ़ायदा क्या हो रहा है? मेरे दोस्तों, बात यह है कि जॉब्स घट रही हैं, इस बारे में बात ना हो। इंपोर्ट क्यों बढ़ रहा है, इस बारे में बात ना हो। पर कैपिटा इनकम के हाल क्या है, इस बारे में बात ना हो। ये तमाम चीज़ें आपके सामने छुपाने के लिए मुस्तफिजुर रहमान, बांग्लादेश का बॉलर, शाहरुख खान की टीम में खेलेगा नहीं खेलेगा, इस बारे में देश में चर्चा हो रही है। अगर ये ध्यान हटाने के लिए आप इजीली, अच्छा आप क्या बड़े बड़े रिपोर्टर आ जाते हैं, देख लेना यही पूरे दिन यही बकवास चलती रहेगी। मुझे बांग्लादेश से क्या लेना देना, वो मरे या जिए, मेरा कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब बांग्लादेश की अगर इतने बड़े तुम्हारे अंदर देशभक्ति भर रही है, तो अब ये जो पाकिस्तान से खेलते हैं आप, कभी दुबई में कभी कहीं, बंद कीजिए आप। आपके नक्शेबाजी ड्रामेबाजी पूरी चलती है। और ये बिना नहाए धोए कपड़े लेके सड़कों पे आ जाते हैं कुछ हिंदुत्ववादी दलों के भक्त, आकर के बदतमीजी शुरू कर देते हैं। आपका मेरा जिक्र का मरकज़ भी यही बन जाता कि ये वाला आदमी आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। लेकिन आपको और मुझे किस बातों से हटाया जा रहा? अमेरिका से हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट था, लगभग $80 बिलियन का। कहने का मतलब यह है कि वो ठंडे बस्ते में पड़ा है और FDI ख़त्म है और बाहर का बंदा पैसा लेकर लगा इन्वेस्ट कर नहीं रहा है यहाँ के माहौल को देख करके। चूँकि ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने की जगह जो अग्रसर कर रहे हैं हिंदुत्ववादी दल सड़कों पर, उसे अंग्रेज़ देखता है। वो देखता है कि चर्चों पे किस प्रकार से हमले हो रहे हैं, मुसलमानों पे, अल्पसंख्यकों पे किस प्रकार से हमले हो रहे हैं। वो तुम्हारे यहाँ हमारे यहाँ कारोबार करने नहीं आएगा। वो थूकता है फिर ऐसे समाज पर, जो समाज अपने ही देश के अंदर मतलब अर्थव्यवस्था की बात ना करके सिर्फ और सिर्फ मंदिर और मस्जिद की और धर्मांध की बातें करने लगे, ऐसा बंदा थूकता है। वो थूकते हैं। फिर मुझे गुस्सा आ रहा है वाकई में, क्योंकि ये जिक्र चलेगा अब 2 दिन। कल चला था वो अनुराग दुआरी पर, मैंने कहा अनुराग दुआरी का जिक्र करो कि कैलाश विजयवर्गीय ने क्या जवाब दिया है। लेकिन वहाँ जो 15 या 10 आदमी मर गए, वहाँ लड़ाई चल रही है कि 4 मरे या 15। नाले का पानी, मलमूत्र का पानी उसके पेट में चला गया, मर गया आदमी। अस्पताल के अंदर 128 आए थे, दूसरे दिन 300-350 कैसे होगा, इसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है। आदमी मर रहा है। नगर निगम के अधिकारी न्यू ईयर की पार्टी के अंदर हंगामा कर रहे हैं, वहाँ का चीफ मिनिस्टर शादियों में घूमता फिर रहा है। बात यह है कि जब जिक्र ऐसे होंगे तो क्या कर सकते हैं बताइए। अब ये बड़ी खबर बनी है कि BCCI ने निकाल दिया, अब बस देश का बंटाधार होने से बच गया हमारे। ठीक है, हम अब वेलकम करते हैं। लेकिन क्या इतनी बड़ी खबर थी जिसको पूरे देश में बना दिया है? एक वो हारा हुआ विधायक भी चमक गया, वो हर बार इस तरह की आवाज़ें उठाता है ताकि उसे मंत्री पद मिल जाए, उसे मिल ही नहीं रहा बेचारे को। वो अपना हर बार लाता नई नई बातें रट्टर लगा करके और बोला जाता नहीं उससे, बकवास बकता है। बताइए क्या कर सकते हैं। ये मेरे आपके देश का मुकद्दर है दोस्तों। जय हिंद।